सभी साथियों को मेरा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अंकुश खन्ना। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो AIBE 17 के सिलेबस को लेकर के है और उसकी तैयारी को लेकर के है। शुरू करते हैं हम सिलेबस से। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि कौन सा सिलेबस, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 10 मार्क्स का, IPC 8 मार्क्स का, CRPC 10 मार्क्स का, CPC 10 मार्क्स का, एविडेंस एक्ट 8 मार्क्स का, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट 4 मार्क्स का, फैमिली लॉ 8 मार्क्स का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 4 मार्क्स का, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ 3 मार्क्स का, प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया 4 मार्क्स का, कंपनी लॉ 2 मार्क्स का, एनवायरमेंटल लॉ 2 मार्क्स का, साइबर लॉ 2 मार्क्स का, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ 4 मार्क्स का, लॉ ऑफ टोट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट ये आपका 5 मार्क्स का है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ भी है इसी के अंदर। इसके अलावा लॉ रिलेटेड टैक्सेशन जो है वो हमारा 4 मार्क्स का है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ प्रॉपर्टी लॉ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये 8 मार्क्स का है। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2 मार्क्स का है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ 2 मार्क्स का है। ये टोटल 19 सब्जेक्ट है। तो आप एक चीज तो ध्यान में रखिए, पूरे 19 सब्जेक्ट के बेयर एक्ट आपको खरीदने हैं। दूसरी बात, ये जो सब्जेक्ट है 19, इसके बेयर एक्ट अगर आपको कम वेटेज वाले यानी कि 2 मार्क्स वाले नहीं मिलते हैं मार्केट में तो आप इसको चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। मगर ये जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं 10 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, 7 मार्क्स के, तो ये तो आपको कैरी करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा वेटेज के क्वेश्चंस हैं इसमें उसको तो आपको हर हाल में क्लियर करना पड़ेगा। मैंने आपको पहली वीडियो में भी यही बताया था कि जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास वो 100 मार्क्स के आते हैं, जिसमें पास होने के लिए हमें 40 मार्क्स चाहिए होते हैं। अब वो 40 मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं? सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन तकरीबन 35 मार्क्स के आते हैं। अब आपका जो फोकस होना चाहिए वो सबसे पहले अटेम्प्ट आप जो करेंगे वो 35 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, यानी कि सेक्शन वाले क्वेश्चन को आपको पहले प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये इस सेक्शन से आया है। अब आप सोचेंगे वो कैसे, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है AIB 15 का। अब इसमें AIB 15 में कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने पढ़ूंगा और पढ़ते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से सेक्शन के हैं। देखिए, सबसे पहले मैं पढ़ के बताता हूं आपको। ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, वेवियर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट डेविएंस फ्रॉम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज मेंशन्ड अंडर डैश ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट। आंसर इसके 4 हैं, 4 ऑप्शन है, सेक्शन 7, 4, 20, 22। अब देखिए पता लग गया होगा आपको ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट का है। उठाइए अपना जो बेयर एक्ट है आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट का, उसमें चारों सेक्शन को देख लीजिए, कौन सेक्शन का ये स्टेटमेंट है आप चेक कर लीजिए। इसके अलावा देखिए एक और क्वेश्चन है इसमें, इंटेलेक्चुअल एंड फॉल्सली लीड्स बी टू ए बिलीव एंड सर्टेन लैंड बिलोंग्स टू ए एंड देयर बाय इंक्लूड्स बी टू बाय एंड पे फॉर इट, द लैंड आफ्टरवर्ड बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ ए। तो इसमें भी 4 हैं और लास्ट में दिया है विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल। तो समझ में आ गया, एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन है। 4 आंसर दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन हैं, सेक्शन 92, 124, 105, 101। अब आपको पता करना है कैसे करना है, किस क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। एक और क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं आपको। सिक्योरिटी ऑफ गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स इज डिफीट अंडर। इसमें भी आपके 4 सेक्शंस है। 109 CRPC, तो ये तो पता चल गया ना, ये CRPC में से है। ये तीनों सेक्शन देख लीजिए, 110 और 111 और नन ऑफ द अबव, पता चल जाएगा आपको। यानी कि ये इसमें आपके ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लगने हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहां पे टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन में आप आधा घंटा नहीं लगा सकते, तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी बनाना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट बना करके आप सबसे पहले सेक्शन वाले क्वेश्चन कीजिए, मेरी गारंटी आप पास हो जाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। बचे हुए क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं? वो होते हैं आपके मैं आपको दिखा देता हूं बचे हुए क्वेश्चंस, जैसे कि जस्टिस KS पुत्ता स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा, उसके अलावा श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी है क्वेश्चन जो है, सेक्शन 66A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वॉज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द केस ऑफ, ये 4 केस दे रखे हैं, ठीक है। एक, अ टीचर इज नॉट अ वर्कमैन विद द
प्योर व्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हेल्ड इन द केस ऑफ, यानी केस रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्कमैन एंड ग्रेवियास कॉटन कंपनी लिमिटेड, जॉन जॉनसन कोकर, जॉन जोसेफ कोकर वर्सेस वनडेज वर्सेस एंड अदर्स, बीएस एंड अदर्स। सो इस टाइप के आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो मेरी गारंटी आप पास हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा फोकस करना है, सारे सब्जेक्ट के बैग खरीद लीजिए, टाइम मैनेजमेंट को बनाइए और एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाकर चेक कर लीजिए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। कोई और इन्फॉर्मेशन या किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो प्लीज मुझे अपडेट कीजिए, मुझे जानकारी दीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक मेरी तरफ से नमस्कार और सभी को ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए।